फ्रेंड, मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग लास्ट 12 चैप्टर को समझा देते हैं और रैपिड रिवीजन के थ्रू। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है। और फिजिक्स बच्चों का मोस्ट फेवरेट हो जाता है जब वो 9th क्लास में आते हैं। तो जैसे वो 9th क्लास में इंटर करते हैं तो उनका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स ही हो जाता है। तो इसी के लिए मैं आज लेके आया हूँ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का नोट्स, हैंड रिटेड शॉर्ट नोट्स, जो आप याद करके चले जाते हैं, एक बार रिवीजन करके चले जाते हैं तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नोट आपको मिले इसी तरीके के, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैप्टर का नाम बहुत ही अच्छा है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और आपने क्लास 8 में देखा होगा कि आप क्लास 8 में भी फोर्स एंड प्रेशर पढ़ते हैं। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट नोट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले हम लोग को जानना है फोर्स क्या होता है। तो आपको तो पता है फोर्स क्या होता है, पुश और पुल इज इक्वल टू फोर्स होता है, ठीक है। पुश और पुल इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, जो तीनों लॉ आपको अच्छे से आने चाहिए। फर्स्ट लॉ जो है, इनर्शिया इज लेस देन मास, इनर्शिया जो है वो मास से छोटा होता है। दूसरा क्या है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। और तीसरा क्या होता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, किसी भी पर जितना भी फोर्स लगाया जाएगा उतना ही फोर्स आपको वापस मिलेगा। और ये हमेशा 2 ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, या 3 ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, बस 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट में ये होता है। न्यूटन के सेकंड लॉ भी हम लोग ने जान लिए कि F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ क्या थे कि एक्शन रिएक्शन वाला था, P इज इक्वल टू mv, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये भी आपको पता चल गया। F मतलब फोर्स होता है, M मतलब मास होता है, A मतलब एक्सेलरेशन होता है, ma भी आपको पता चल गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। यानी कि इधर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी था, उधर जाके क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी में हो गया, यानी कि इधर u था, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी में था, इधर v होके फाइनल वेलोसिटी में हो गया। तो कुछ भी हो जाए, इससे आपको पढ़ना है, लॉ को पढ़ लेना है और ये नोट्स को रिवाइज करके चल जाना है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई आशुतोष कुमार, ये मेरे द्वारा हैंड रिटन बनाया गया नोट्स है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।